मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IWS1। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्या मीनिंग हुआ इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग एक बार पूरा पढ़ते हैं, तब इसका मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन NCERT के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है सो दैट ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कहने का सेंस है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर 3 से ग्रेटर होगा, यहां ध्यान से समझिएगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर 3 से ग्रेटर होगा तो उसको हम लोग 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 3 से ग्रेटर 3, यानी कहने का सेंस है कि 3 से ग्रेटर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, या फिर 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट को हम लोग समझ लें, क्योंकि उस बेसिक पॉइंट को इस चैप्टर में समझना काफी आवश्यक है। हमने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर का फॉर्म कौन सा होता है, ऑड पॉजिटिव नंबर का फॉर्म कौन सा होता है। और तो देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा कि सो दैट पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म डैश डैश और डैश, या फिर क्वेश्चन होगा सो दैट odd positive integer is of the form dash dash और dash, या फिर क्वेश्चन होगा so that even positive integer is of the form dash dash और dash, या फिर क्वेश्चन होगा so that every even positive integer is of the form dash और every odd positive integer is of the form dash। तो इस 4 डिफरेंट टाइप का जो हमने अभी डिस्कशन किया, वह 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस मेथड हमने बताया है अपने वीडियो में, उस मेथड को ही फॉलो करेंगे। इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, ए एंड बी वाला, एन वाला, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्मेट का यूज करते हैं। फॉर्मेट का यूज करने से क्वेश्चन काफी शॉर्ट में सॉल्व होता है और बहुत ही आसानी से समझ में भी आता है। तो उस फॉर्मेट को समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म कौन सा है और पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। तो देखिए, आप पढ़े होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कहने का सेंस है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी रिटन इन द फॉर्म बी क्यू प्लस आर। इतना क्लियर है। इसको हमने अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के डिफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं किए हैं। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो a इजकल टू बी क्यू प्लस आर है, इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसका सेंस यही हुआ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, 1 से सारा इंटीजर डिविजिबल होता है, यानी 1 के केस में रिमाइंडर बचने का कोई सवाल ही नहीं होता है। 1 से सारा पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल होता है। तो 1 वाला केस
लिखने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। जनरली जो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन होगा वह 2 या मोर देन 2 से होगा। तो 2 से स्टार्ट करने वाला फॉर्मेट पहले हम लोग समझते हैं कि 2 से के फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर कैसे लिखा जाता है। तो 2 के फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q के फॉर्म में होगा या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइडर 2 है तो रिमाइंडर 2 से लेस देन 1 तक ही होगा। अगर 3 से स्टार्ट करने वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वह 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। सेम वैसे ही 4 के रेस्पेक्ट में 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिखा जाएगा। इस तरह से और भी बहुत सारा पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मेट अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगा तो इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशन पे बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो सब में ये पहला लाइन कॉमन होगा, यानी सब में ये फर्स्ट लाइन लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ये कंसीडर करना होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पहला स्टेटमेंट सब में कॉमन होगा। तो इसमें भी हमने ए को पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया है और हमने बताया था कि जो अभी जो पिछले जो थोड़ा देर पहले जो हमने आपको बताया है 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, उसको छोड़ के बाकी किसी टाइप का क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा में होगा तो डायरेक्ट फॉर्मेट आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मेट यूज करना है। तो पहले यहाँ पे ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया है। अब पॉजिटिव इंटीजर का कौन कौन सा फॉर्मेट होता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मेट हमें यूज करना होगा। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर का पहला फॉर्मेट 2 से स्टार्ट था, क्योंकि 1 से नहीं लिखा जाता है, ये हमने शुरू में ही बताया था। तो 2 से स्टार्ट होने वाला पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म कौन सा था, या तो 2q या फिर 2q प्लस 1। तो देखो जब 2q और 2q प्लस 1 वाला फॉर्मेट अगर हम यूज करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मेट हम लोग इसमें नहीं ले सकते हैं। अब 2 के बाद 3 वाला फॉर्मेट चेक करते हैं। 3 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म होता है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 और 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा और 9 3 से डिविजिबल है। तो ये वाला फॉर्मेट यहाँ क्वेश्चन में सुटेबल फिट होता है, इसीलिए पॉजिटिव इंटीजर का यही फॉर्मेट यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। और इसी फॉर्म को क्यों लिए ये आपको अभी हमने एक्सप्लेन किया भी है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर का हमने ए को यहाँ पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया था और पॉजिटिव इंटीजर का यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यू आया। अब 3 डिफरेंट वैल्यू जब पॉजिटिव इंटीजर का आया तो यहाँ 3 फॉलोइंग केस एराइज हो रहा है। ईच केस में हम लोग डिफरेंट ये वैल्यू पुट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके चेक करेंगे कि ये जो फॉर्म हो रहा है इसका स्क्वायर का या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का ही आएगा। तो आइए फर्स्ट केस में को सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट में a के प्लेस पे 3q पुट करना है। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए। जब स्क्वायरिंग किया जाएगा तो ये a स्क्वायर होगा और 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस स्क्वायर को हमें 3
के मल्टीपल के फॉर्म में चेंज करना है, इसीलिए इसमें हमेशा आपको 3 ही कॉमन लेना होगा। तो इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, और 3 को छोड़ के इसके साथ जो भी प्रोडक्ट में होगा उसको आप m कंसीडर कर लीजिएगा। तो 3 को छोड़ के 3 क्यू स्क्वायर इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो 3 क्यू स्क्वायर को हमने m कंसीडर कर लिया। तो इस तरह से जो फर्स्ट फॉर्म हमने लेके चला पॉजिटिव इंटीजर का 3q, तो इसका स्क्वायर देखिए 3m के फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्म लेके चलेंगे 3q प्लस 1, इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे। तो देखिए इसका स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो ये a का स्क्वायर a स्क्वायर और 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक होगा। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6q प्लस b स्क्वायर 1। अब इस दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को यहाँ कॉमन ले लीजिए। जब 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और हमने बताया था 3 के साथ जो भी इंटू में होगा उसको m कंसीडर कर लेना होगा। तो ये 3m प्लस 1 आ गया। यहाँ पे m को हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q कंसीडर किया है। इस तरह से जब पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा फॉर्म हमने लिया और इसका स्क्वायर किया, तो देखिए ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया कि नहीं। अब आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में a का वैल्यू 3q प्लस 2 लेना होगा, फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक होगा, तो a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर 2ab 12q प्लस b स्क्वायर 4। देखिए इसमें इस दोनों में तो 3 कॉमन है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये नंबर 3 से मोर देन होगा तो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 के मल्टीपल के फॉर्म में इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q, तो 4 के जस्ट बिफोर आने वाला कौन सा नंबर 3 के टेबल में होता है, 3 होता है। तो इसीलिए 4 को हम लोग 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इस तीनों टर्म में 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और हमने बताया था 3 के साथ जो भी टर्म आएगा इनटू में इसको m कंसीडर कर लेना है। और यहाँ पे m का वैल्यू क्या आया, m हमने किसको कंसीडर किया है, तो m हमने कंसीडर किया है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को। तो देखिए जब पॉजिटिव इंटीजर का थर्ड वाला फॉर्म लिए और इसका भी स्क्वायर किए, तो इसका भी स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया। इस तरह से यहाँ क्लियर है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो उसका स्क्वायर या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही आएगा, अगर वह परफेक्ट स्क्वायर 3 से ग्रेटर है तब। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।